अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज तो मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और हर दिल अज़ीज़ एक व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि हरम से रिलेटेड है। बहुत दिनों से हरम शरीफ आने को दिल कर रहा था क्योंकि हज का सीज़न चल रहा था और हाजी थे बहुत ज़्यादा। शुरू में तो जब ज़िलहज अभी स्टार्ट हुआ तो शुरू में तो अल्हम्दुलिल्लाह हरम का चक्कर लग गया मेरा, लेकिन उसके बाद मैं हरम उस तरीके से नहीं आई, इसलिए क्योंकि रश बहुत था, रास्ते बंद थे और सबसे बढ़कर ये कि हम लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि जो मेहमान आए अल्लाह के उनको पहले मौका दिया जाए ताकि जो जो उनके अंदर तड़प है ना वो उसको पूरी तरीके से अपनी इबादत को सर अंजाम दें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि रश की वजह से हम उस तरीके से इबादत नहीं कर सकते, तो जितना दूसरों को मौका दिया जाए बेहतर है। तो असर के बाद का टाइम है माशाल्लाह, और घर से तकरीबन मैं 4:30 पौने 5 का टाइम है जब मैं हरम पहुंची हूँ। असर के बाद निकल आई थी घर से और माशाल्लाह हरम में वैसे ही चहल पहल और रौनक है, बेशुमार रश है, लेकिन उस तरीके से गर्मी महसूस नहीं हो रही। चमकती हुई धूप है लेकिन तपिश वैसी नहीं है। और मुझे सीढ़ियों पे बैठने का मौका मिल गया, लेकिन हमेशा की तरह वो कभी हमें वहाँ से उठा के हम नीचे चले जाते थे और कभी फिर ऊपर आ जाते थे। पहले तो ये होता था कि हम लोग जब आते थे हरम और जहाँ हमारा दिल किया हम बैठ जाते थे। और इसी तरह गिलाफ़े काबा भी जब तब्दील होता था, पहले तो 10 ज़िलहज को तब्दील होता था। जब बच्चे मेरे छोटे थे और मैं जब हरम में आती थी तो 10 ज़िलहज को गिलाफ़े काबा तब्दील होता था। तो और वो होता भी फ़जर के बाद था। हम लोग अक्सर फ़जर के बाद आते थे और देखते थे कि गिलाफ़े काबा तब्दील हो रहा है। तो अब इन्होंने इंतज़ामिया ने इसका टाइमिंग और दिन चेंज कर दिए हैं। अब कल है यकम मुहर्रम। आज जब मैं हरम एंट्री दी है मैंने तो तकरीबन 30 ज़िलहज है और नेक्स्ट होगा यकम मुहर्रम। मगरिब के बाद इसकी डेट चेंज हो जाएगी। और जब मैं हरम में दाखिल हुई तो माशाल्लाह इसके गिलाफ़ के तब्दील करने का उन्होंने काम शुरू कर दिया था। इसके सिलाई को निकाल रहे थे ताकि इसको तब्दील किया जाए, पहले से ही रेडी करके रखे, जब इसको चेंज करेंगे तो उनके लिए आसानी हो। और इसको चेंज वो इशा के बाद करते हैं। अब पहले फ़जर के बाद हुआ करता था 10 ज़िलहज को, और अब होता है यकम मुहर्रम को। 30 ज़िलहज की जो रात है, यानी यकम मुहर्रम जब तब शुरू होता है तो तब ये रात के टाइम इसको अब तब्दील करते हैं। तो मेरा बहुत दिल था, पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो रात के 11 बजे जब इसकी तब्दीली शुरू हुई थी तो मैं अपने घर से जल्दी से आई और ऊपर के पोर्शन में मुझे इसका मौका मिला। तो मैंने आइडिया लगा लिया कि इन लोगों ने अंदर एंट्री नहीं देनी। हमेशा की तरह इन्होंने तमाम रास्ते अब बंद कर दिए। पहले तो ऐसे रास्ते बंद नहीं होते थे, जहाँ दिल करता था हम जाके बैठ जाते थे, लेकिन अब रास्ते बंद कर देते हैं, हम अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो अगर आपका दिल करता है और अल्लाह करे कि अगर आप आइंदा आने वाले दिनों में हज के दिनों में आएँ और आपको ये दिन तारीखें इस तरीके से मिलें तो आप असर के बाद 5-6 बजे तक एंटर हो जाएं हरम और फिर आके इधर बैठ जाएं। कुछ छोटा मोटा खाने पीने के लिए साथ में ले आएँ। वैसे तो अंदर खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, चेक करते हैं, नहीं आने देते, लेकिन जैसे एक बिस्किट होता है, छोटा सा केक हो गया, आप ले आएँ। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो क्योंकि अगर आप बाहर गए वॉशरूम से होकर आएँ, अगर आप बाहर गए तो दोबारा आपको एंट्री नहीं मिलने वाली, आप ये ज़हन में रखिएगा। तो मुझे दिल था कि मैंने हरम के सेन में बैठ के इसको इस दफ़ा दोबारा से एक टाइम के बाद चेंज होते देखना है, क्योंकि हम जब अगर देखा जाए तो जो मैं इसको पिछले साल भी चेंज होते देखा, उससे पिछले साल भी, तो वो ऐसे कि ऊपर के पोर्शन से होते हुए चेंज होते हुए देखती थी, लेकिन नीचे सेन में बैठ के हरम के गिलाफ़ को तब्दील होते हुए जो मंज़र है ना, वो मैं पिछले कुछ 1-2 साल से मिस कर रही थी। तो अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दफ़ा मुझे मौका मिला, और साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए भी वीडियो शूट किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखे माशाल्लाह ऊपर चले हुए हैं जवान, अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत फरमाए। और मैं कहती हूँ कि बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग कि अल्लाह ताला अपने घर का काम इनसे लेते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब की बातों को कबूल और मंजूर फरमाएं, और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो अपने घरों से स्क्रीन के उस तरफ से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की इबादत को कबूल करे। जिस की जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करे। जिसको बीमारी है कोई, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके घर में रिज़्क़ की तंगी है, अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ की तंगी को भी दूर करे। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र था और मगरिब का टाइम था करीब। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लाइव जाऊं, लेकिन उस कोशिश में मैंने 1-2 बार लाइव आई भी हूं, लेकिन उस तरीके से कैमरा क्लियर नहीं था, क्योंकि 4G 5G भी नहीं उस तरीके से क्लियर कर पा रहा था इसको, और फिर बैटरी भी डिस्टर्ब कर रही थी।
तो मैंने फिर इतना लाइव जाने की कोशिश नहीं की और कोशिश की कि आपके लिए व्लॉग एक शूट कर लूं ताकि आप इसमें क्लियरली देख सकें कि वहाँ का मंज़र और वहाँ का नज़ारा क्या था, और जो लोग नहीं यहाँ पर मौजूद वो भी इस वीडियो के ज़रिए हरम की ज़ियारत कर लें। और माशाल्लाह हरम में बहुत बहुत ज़्यादा रश था, हालांकि उन्होंने जितने रास्ते बंद कर दिए हुए थे तो भी माशाल्लाह हरम में इस कदर रश था कि जिधर हम बैठे हुए थे हम सोचे थे अगर यहाँ से उठे तो दोबारा से जगह मिलनी मुश्किल है। और हमेशा की तरह माशाल्लाह मगरिब के टाइम पे इन्होंने ग्रीन लाइट कर दी क्लॉक टावर की। और जब भी हमें यानी कि हम चाहते हैं कि पता चले कि कल यकम है कि नहीं है, तो हम अपने घर से देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्लॉक टावर ग्रीन हो जाता है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि कल पहली है। तो इसी तरीके माशाल्लाह क्लॉक टावर ग्रीन हो गया है। और अब इशा के टाइम करीब था, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो लोग आते थे और अपना काम करते थे, फिर चले जाते थे। मगरिब और इशा का वक्फ़ा होता था। लेकिन कहते हैं ना कि इंतज़ार की घड़ियाँ जितनी लंबी होती हैं उतना ही फल उसका मीठा मिलता है। तो हम लोगों के अंदर एक बेचैनी थी कि जैसे ही थोड़ा टाइम गुज़रे, इशा का टाइम जल्दी जल्दी से गुज़रे और हम देखें कि हरम शरीफ का कपड़ा कब तब्दील होगा। उन्होंने बाउंड्रीज़ भी लेकर आनी शुरू कर दी और एक पॉइंट पे तो हमें ऐसा लगा कि अभी जैसे उन्होंने फ़ौरन तब्दील कर देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ा। 11 बजे ही एंटर हुआ माशाल्लाह गिलाफ़े काबा। और फिर उसके बाद हरम के अंदर जो अल्लाह अकबर की गूंज थी ना, वो आप इस वीडियो में ख़ुद ब खुद ही महसूस कर लें। हरम शरीफ में हर तरफ अल्लाह अकबर की गूंज थी, हर शख्स लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा था। और हमेशा माशाल्लाह जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हरम शरीफ का कपड़ा तब्दील होता है या इसका दरवाज़ा खुलता है तो हरम शरीफ में एक गूंज उठती है अल्लाह अकबर की, और वो आँखों को बेहद अच्छी लगती है। हरम शरीफ में बेशुमार रश था और जब गिलाफ़े काबा हरम के अंदर दाखिल हुआ तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी और जिस साइड पे मैं बैठी थी उस साइड से इस साइड की तरफ आना मुश्किल था क्योंकि रश बेशुमार था, सिक्योरिटी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने अपने बच्चों को दी, यानी अपने बेटे को दी वीडियो बनाने के लिए कि आप जाके बना दो, क्योंकि इस रश में फंसने से बेहतर है कि मैं एक साइड पर बैठ गई, क्योंकि इन्होंने चारों अतराफ़ का तो गिलाफ़े काबा तब्दील होगा तो जब वो घूम के उस साइड पर जहाँ पर मैं बैठी थी उस साइड पर आएँगे तो मैं इंशाल्लाह ताला बैठे बैठे ही सुकून से देख लूँगी। और मैं रश में ना आई, इसलिए मैंने अपने बच्चों को दे दिया। ये देखे माशाल्लाह दूर से कितने ज़्यादा माशाल्लाह आर्मी फोर्सेस हैं जो लेकर आई हैं हरम शरीफ के कपड़े को। पहले उन्होंने इस साइड का चेंज किया, हरम के दरवाज़े वाली साइड का, और फिर उन्होंने बारी बारी फिर रुकने यमानी वाली साइड का चेंज किया और फिर बाकी की साइड की दीवारों का उन्होंने तब्दील किया माशाल्लाह गिलाफ। एक साइड में तो उन्होंने ऊपर चढ़ा ये जो दरवाजा की साइड में अभी माशाल्लाह तो जब ये लग जाएगा तो ये निचला वाला उठा देंगे और फिर उसको बैठ जाएगा ऊपर, क्योंकि हरम शरीफ का ये मंज़र आँखों को और कान को इतना अच्छा लग रहा था कि हर आँख में नमी आ गई ये आवाज़ सुन के, और आपने हमारे हाथ के जो रोंगटे होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं। इतना अच्छा और ख़ूबसूरत मंज़र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस मंज़र की ज़ियारत ज़रूर करवाए। और अब आपको मैं हरम शरीफ के दूसरे साइड की तब्दील होते हुए गिलाफ की दिखाती हूँ।
इतना डिफरेंस है, वो इसका नीचे ग्रे हो गया, वो ब्लैक है सही। आपके साथ छोड़ेंगे। हाँ वो पीछे तो सिर्फ ईंटें हैं। माशाल्लाह मेरा आज का दिन तो बहुत खूबसूरत गुज़रा और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दुनिया और आखिरत में भलाई करे, हम सब का हर दिन खूबसूरत हो और हम सब के लिए अल्लाह ताला आखिरत में भी खूबसूरत ऐसे ही मंज़र हों जिसमें अल्लाह ताला की रहमत भरी हुई हो। अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत अच्छी करे और भलाई करे और ख़ात्मा बिलखैर करे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। और प्लीज़ मेरे रेसिपीज़ को भी आप इसी तरह से देखा करें जिस तरह से आप मेरे हरम के व्लॉग देखते हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फ़ैमिली और मेरे वालिदैन को याद रखें और खुश रहें, आबाद रहें। ये देखें बाहर से भी मैं आपको मंज़र दिखा रही हूँ कि इन्होंने तमाम रास्ते बंद किए थे और ये सब लोग वेटिंग में थे कि हमें कब मौका मिले और हम अंदर जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें। जब मैं हरम से निकली तो तकरीबन 12:45 हो रहा था और जब मैं घर पहुँची हूँ क्योंकि रास्ते में रुकावटें थीं, रश था बहुत ज़्यादा, तो घर पहुँचते पहुँचते मुझे 2 बज गए थे। तो ये जी हमारा आज का सारा दिन जो गुज़रा है उसकी सारी तरतीब है और आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो अपनी दुआ में मुझे, मेरी फ़ैमिली और मेरे वालिदैन को याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।